एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं और आप नोट्स भी अपने तैयार कर रहे हो। हमने 7वें चैप्टर में 6 जो पहले संघ थे अपृष्ठवंशी या नॉन कोडेटा के जो 8 संघ मैंने आपको बताए थे, उनमें से 6 की हमने बात कर ली थी। 6 कौन कौन से थे? पोरीफेरा, दूसरा निडेरिया, तीसरा जो प्लेटीहेल्मिंथीज, चौथा जो है एस्केहेल्मिंथीज, 5वां जो है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, छठा जो है निडेरिया, ठीक है, एनेलिडा, ठीक है। इस प्रकार से हमने 6 जो है उनकी बात कर ली थी। 2 हमारे और रहे थे। अब हम बात करें मोलस्का की। 7 नंबर कौन सा है? मोलस्का। देखिए, ये प्राणी जो होते हैं ना, ये स्थल और जल दोनों पर निवास कर सकते हैं। जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के ये होते हैं, ठीक है। जलीय और स्थल दोनों पर ये निवास कर सकते हैं। इनका जो शरीर होता है, इनकी जो बॉडी होती है, इनके शरीर के अंदर अंग व तंत्र दोनों मिलते हैं, अर्थात अंग तंत्र स्तर का इनमें जो शारीरिक कोटि है वो इनकी पाई जाती है। पोरीफेरा के अंदर हमने बात की थी, आपको याद है तो, कोशिकीय स्तर की, ठीक है ना। उनके अंदर कोशिकीय, कुछ के अंदर उत्तकीय स्तर की, कुछ के अंदर अंग की, लेकिन इन मोलस्का के अंदर जो है वो अंग तंत्र स्तर पाया जाता है। इन प्राणियों का जो मोलस्का के प्राणी होते हैं, इनका शरीर बहुत ही कोमल होता है। शरीर क्या होता है? बिल्कुल जो है सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इनके बाहर का जो आवरण होता है वो कैल्शियम से, कठोर कैल्शियम युक्त होता है। जैसे शंख का आपने देखा होगा, वो इनको उसके अंदर ये रहते हैं। शरीर बिल्कुल कोमल होता है, लेकिन शरीर के चारों ओर एक कठोर कैल्शियम जो तत्व है उससे बना हुआ होता है, जिससे इनको किसी भी अन्य आघात से इनको हानि जो है वो नहीं पहुंचती है। इसके बाद देखिए, इनका जो शरीर है वो द्विपार्श्वीय सममित, कई बार बात कर चुके हैं, त्रिकोणीय परभुवी प्राणी होते हैं। द्विपार्श्व सममित होता है शरीर, त्रिकोणीय होता है, और ये परभुवी गुहा इनके अंदर पाई जाती है। परभुवी प्राणी ये होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो पहला उदाहरण घोंघा। कौन सा उदाहरण? घोंघा, ठीक है। ये छोटा सा कैल्शियम का बना हुआ होता है, उसके अंदर स्थित रहते हैं। सीप है, ऑक्टोपस है। एकमात्र जंतु ऐसा जंतु है ये, ठीक है ना, अपृष्ठवंशी है, जिसके अंदर 3 दिल पाए जाते हैं। हेड्स कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। 3 दिल वाला प्राणी ये होता है, न कि 1 न कि 2, 3 दिल या हट या हृदय वाला प्राणी ये होता है। ये हमने 7 नंबर बात कर ली। स्थलीय, जलीय होते हैं, अंग तंत्र स्तर का होता है शरीर, शरीर बिल्कुल सॉफ्ट होता है, शरीर बिल्कुल क्या होता है? सॉफ्ट होता है। जो बाहर का आवरण है कठोर कैल्शियम युक्त होता है, द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोणीय होते हैं, व परभुवी प्राणी ये होते हैं। फॉर एग्जाम्पल घोंघा, सीप, ऑक्टोपस की हमने बात कर ली। 8 नंबर हम लोग बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा। किसकी बात करते हैं? इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं। लास्ट जो है हमारा नॉन कोडेटा का जो संघ है 8 नंबर, इकाइनोडर्मेटा। ये देखिए, इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं, इनका जो अंतः कंकाल होता है, एंडोस्केलेटोन जो होता है वो कैल्शियम युक्त होता है। एंडोस्केलेटोन जो अंदर का जो कंकाल होता है वो कैल्शियम युक्त होता है। कंकाल, हमारा बाह्य कंकाल त्वचा है, अंदर से बना हुआ है वो हड्डियों का ढांचा, तो इनके अंदर अंतः कंकाल है वो कैल्शियम युक्त होता है। इनकी त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं, सूल आपा जिनको बोलते हैं, सूल जिनको हम लोग बोलते हैं, उनको जो त्वचा पर है कांटे इनके ऊपर पाए जाते हैं। यहाँ पे जो इकाइनोडर्मेटा शब्द जो है वो है, इसका अर्थ होता है सूल, ठीक है। तो सूल युक्त प्राणी जो होते हैं उनको इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है? इकाइनोडर्मेटा रखा गया है। ये मुक्तजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मुक्तजीवी होते हैं, तथा शरीर इनका सममित, त्रिकोणीय व परभुवी होता है। शरीर क्या होता है इनका? सममित, त्रिकोणीय व परभुवी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, तारा मछली है, समुद्री आर्चिन है, बंगूर तारा है, ये इनके उदाहरण जो है वो होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इकाइनोडर्मेटा
मीन्स कि सूल युक्त प्राणी जो होते हैं उनको इनमें रखा गया है। इनकी जो डर्मिस होती है, त्वचा होती है, उस पर कांटे विकसित होते हैं। अंतःकंकाल जो है वो कैल्शियम युक्त होता है। मुक्त जीवी ये होते हैं, सममित त्रिकोर की परगुवी होते हैं। ठीक है, सेवन द्वारा ये क्या है, जल, भोजन, गमन आदि क्रिया भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो स्टारफिश है, तारा मछली, समुद्री अर्चिन है, बंगूर तारा है, ये इनके उदाहरण हैं। अब देखिए हम, ये तो हमारा अपृष्ठवंशी जो था, नॉन कोर्डेटा, जिनके अंदर कशेरुकदंड थी। क्या थी? कशेरुकदंड अनुपस्थित थी, उसकी बात हमने कर ली। अब बात करेंगे पृष्ठवंशी की। पृष्ठवंशी को इंग्लिश में कोर्डेटा कहा जाता है। कोर्डेटा कहा जाता है, अर्थात ऐसे प्राणी जिनके अंदर नोटोकॉल्ड या वास्तविक कशेरुकदंड जो है वो उपस्थित होती है। रीढ़ की हड्डी या कशेरुकदंड या नोटोकॉर्ड जो होती है वो उपस्थित होती है। ऐसे प्राणियों को क्या कहा जाता है? पृष्ठवंशी या कोर्डेटा कहा जाता है। और हम भी इसी श्रेणी में आते हैं। हम जो मानव है वो पृष्ठवंशी के अंदर आता है, या पशु पक्षी जो भी हैं, रेप्टेलिया हैं, वो इसी के अंदर आते हैं। ये प्राणी जो होते हैं ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोर की परगुही युक्त होते हैं। त्रिकोर के होते हैं, परगुहा युक्त होते हैं। द्विपार्श्व, बीच में से काटने पर बिल्कुल दो समान भागों में इनकी संरचना है वो बंट जाती है। ये इनके अंदर ऊतकों व अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। जो टिश्यू एंड जो ऑर्गन्स होते हैं उनका इनके अंदर जो है वो जटिल विभेदन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जटिल विभेदन इनके अंदर पाया जाता है। इस पृष्ठवंशी को 5 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है। कितने वर्गों के अंदर? 5 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया। कोर्डेटा डिवाइडेड इनटू 5 जो क्लासेस हैं। ठीक है, पहली क्लासेस की हम बात करेंगे वो है मत्स्य। इसको पीसीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीसीज। ठीक है, दूसरा जो हम बात करेंगे वो है पक्षी वर्ग। ठीक है, इसको एवीज बोला जाता है। 5 के नाम लिख रहा हूँ मैं, एवीज बोला जाता है। 3 नंबर जो बात करेंगे वो होंगे सरीसृप। ठीक है, इनको बोला जाता है रेप्टेलिया। क्या बोला जाता है? रेप्टेलिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला जो है वो आएगा, 1 नंबर मत्स्य हो गया, 2 नंबर पक्षी, 3 नंबर सरीसृप। इसके बाद में बात करते हैं स्तनधारी, इनको बोला जाता है मैमेलिया। ठीक है, एक और कौन सा रह गया? मैंने आपको बताया था मत्स्य। इसके अंदर मछलियों का रखा गया है। किसको? मछलियों को रखा गया है। इसके अंदर जितने भी पक्षी हैं उनको रखा गया है। ठीक है, सरीसृप, इनके अंदर रेंगने वाले प्राणियों को रखा गया है। ठीक है, रेंगने वाले प्राणियों को रखा गया है। स्तनधारी के अंदर जैसे हम हैं, जो जिनके अंदर स्तन उपस्थित होते हैं, स्तनधारी, दुधारी जो जीव है। और लास्ट जो है उभयचर। कौन सा? उभयचर, जिनको एम्फीबिया कहा जाता है। अर्थात ऐसे प्राणी जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, जैसे मेंढक, जल व स्थल दोनों पर रहते हैं जैसे मेंढक। तो कल हम इस चैप्टर की जो इन 5 की जो है उनकी हम बात 5 वर्गों की हम लोग बात करेंगे। मत्स्य, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी व उभयचर की बात करेंगे। देखो, अब हम बात करते हैं 1 नंबर मत्स्य की। किसकी बात करते हैं? 1 नंबर मत्स्य जो पीसीज वर्ग है उसकी बात करते हैं। इसके अगर हम जब बात करते हैं तो इसके अंदर समुद्रीय व अलवणीय जल में पाए जाने वाले जंतु रखे गए हैं। समुद्रीय व अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। ये स्पेशल मछलियों का वर्ग जो है वो बनाया गया है, जिनके अंदर कशेरुकदंड या वास्तविक कशेरुकदंड है वो उपस्थित रहती है। इनकी जो त्वचा होती है, स्किन जो होती है, उसके ऊपर सलक पाए जाते हैं। त्वचा के ऊपर क्या पाए जाते हैं? स्किन जो है उसके ऊपर सलक पाए जाते हैं। ठीक है, आपने कभी मछली देखी होगी तो उस पर आपने ये देखे होंगे सलक। इनका जो शरीर है वो धारा रेखी होता है। आपने अगर मछली देखे तो उन पर धाराएँ होती हैं, लहरदार सी धाराएँ उनके ऊपर होती हैं। ठीक है, मत्स्य अंदर जो भी रखा गया है
उनके अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो क्लोम या गिल्स, क्लोम या इनको क्या बोला जाता है, गिल्स इनको बोला जाता है, इनके द्वारा ये क्रिया जो है वो होती है। मत्स्य संघ के प्राणी जितने भी हैं वो असमतापी प्राणी होते हैं। कैसे प्राणी होते हैं? असमतापी प्राणी होते हैं। इनका जो हृदय है वो द्विकोष्ठीय होता है। हमारा हृदय 4 कोष्ठीय होता है। मानव का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय। कौन कौन सा? 2 नीले 2 अलिंद, 2 नीले और 2 अलिंद। नीले नीचे की तरफ होते हैं, बड़े होते हैं, और अलिंद ऊपर की तरफ होते हैं, छोटे होते हैं। करते हैं हृदय है वो द्विकोष्ठीय होता है। हृदय क्या होता है? द्विकोष्ठीय होता है। द्विकोष्ठीय का मतलब होता है कि हृदय के जो 2 ही कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, एक नीले और एक अलिंद। मानव के अंदर क्या है? मानव के अंदर 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद व 2 नीले। अलिंद है वो ऊपर की तरफ होते हैं, छोटे होते हैं। नीले जो होते हैं वो लंबे या बड़े होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। लेकिन मत्स्य के अंदर क्या है? ये द्विकोष्ठीय होता है। कंकाल जो है वो अस्थि एवं उपास्थि का बना हुआ होता है। कंकाल किसका बना हुआ होता है? अस्थि और उपास्थि का बना हुआ होता है। उदाहरण रोहू, कुत्ता मछली, विद्युत मछली या आरा मछली, आप इसके जो है उदाहरण है वो दे सकते हो। ठीक है, ये हमने मत्स्य की बात की, जिसके अंदर आपने ये सब जो है इसके लक्षण जो हैं वो पढ़े। समुद्रीय व लवणीय जल, त्वचा पर सल्क उपस्थित, शरीर धारारेखीय, श्वसन क्लोम या गिल्स द्वारा, समतापी ये होते हैं। हृदय द्विकोष्ठीय होता है। कंकाल जो है वो अस्थियों उपास्थियों का बना होता है। फॉर एग्जाम्पल कुत्ता मछली, विद्युत मछली व आरा मछली की हमने बात की। अब हम बात करते हैं उभयचर या एम्फीबिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उभयचर या एम्फीबिया की बात हम लोग करते हैं। उभयचर या एम्फीबिया की जब बात करते हैं तो ये जल व स्थल में रहने वाले प्राणी होते हैं। जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी ये रह सकते हैं। ठीक है, इनकी त्वचा पर सलक जो होते हैं वो मत्स्य की तरह नहीं होते। सलक जो है वो इनके ऊपर जो है वो नहीं पाए जाते। ये बात भी आपको याद रखनी है। इनमें श्लेष्म ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। कैसी ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं? श्लेष्म ग्रंथियाँ जो हैं वो उपस्थित होती हैं। इनमें श्वसन की क्रिया जो है, श्वसन की क्रिया की अगर बात करें तो वो क्लोम, फेफड़े या त्वचा द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? क्लोम, फेफड़े या त्वचा के द्वारा होती हैं। ये असमतापी होते हैं। कैसे होते हैं? असमतापी प्राणी होते हैं। ठीक है, ये अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। इनका जो हृदय होता है वो त्रिकोष्ठीय होता है। इनका हृदय कैसा होता है? त्रिकोष्ठीय होता है, जिसमें 2 अलिंद व 1 नीले उपस्थित होता है। जबकि मत्स्य के अंदर हमने द्विकोष्ठीय की बात की थी, लेकिन इनमें त्रिकोष्ठीय होता है। जैसे मेंढक आपने देखा होगा वो उभयचर प्राणी ही होता है। और दूसरा उदाहरण अगर हम बात करें तो ये हृदय त्रिकोष्ठीय, ये आपको बता दिया। उभयचर की बात हमने कर ली। ठीक है, 2 वर्ग की हमने बात कर ली, 3 वर्ग हमारे शेष रहे हैं। पहला कौन सा रहा है? एक तो रहा है हमारा स्तनधारी ममेलिया, दूसरा जो रहा है वो कौन सा है? सरीसृप, और तीसरा जो रहा है वो कौन सा है? एवीज या पक्षी वर्ग। ठीक है, अब मैं आपको मत्स्य और उभयचर से संबंधित कुछ फोटोएं दिखाता हूं कि ये कैसे प्राणी होते हैं, कैसे दिखते हैं। जैसे आपको उदाहरण जो दिखाए हैं उनके आपको मैं देखो फोटोएं दिखाता हूं, वो आप देखिए।